चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए क्लास डायरेक्टली शुरू करते हैं, कुछ इंट्रोडक्शन देने का जरूरत नहीं है यहाँ पर। कल जो हम मैथ क्लास स्टार्ट किए थे वो ट्रिग्नोमेट्री था, आज भी वही है, आपका सेकंड क्लास है। अच्छा, उसमें हम जनरली क्या करेंगे, कल हम बेसिक्स पढ़ रहे थे कि आपका जो साइन थीटा है वो आपका पी बाई एच है, कॉस थीटा जो है बी बाई एच है, टैन थीटा जो है पी बाई बी है, कॉट थीटा है जो वो उल्टा है टैन का, दैट इज एच बाई बी, नहीं सॉरी गलत हो गया, बी बाई पी। नेक्स्ट आपका सेक थीटा था, सेक थीटा का था आपका एच बाई बी, एंड कोसेक थीटा का क्या था, एच बाई पी। ये हो गया आपका सारे के सारे 6 आपका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस जो भी आप बोल सकते हो, इट्स ऑल ओके। ओके, उसके बाद हमने tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा भी निकाला था। उसके बाद निकाला था cot थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। उसके बाद निकाला था जो साइन थीटा एंड कोसेक थीटा मल्टीप्लाई करने पर 1 होगा। उसके बाद सेक थीटा एंड कॉस थीटा मल्टीप्लाई करने पर 1 होता है, tan थीटा एंड cot थीटा मल्टीप्लाई करने पर 1 होता है। यही है, ये सारे के सारे खत्म हो गया था। उसके बाद आइडेंटिटीज भी पढ़े थे कि आइडेंटिटीज में आपका स्क्वायर फॉर्म में होता है जनरली, आइडेंटिटीज ऑलवेज प्रेजेंट इन द स्क्वायर फॉर्म। तो उसमें हमने डिराइव किया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 था, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा, या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा को 1, सेम ही है, सेम 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल, मैंने बताया कि ये आपका सेक स्क्वायर थीटा है। नहीं तो आप ये बोल सकते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1 इक्वल टू क्या है, टैन स्क्वायर थीटा। नहीं तो ये भी आप बोल सकते हो कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हुआ, 1। हाँ, जो भी है इट्स ओके। थर्ड वाला बताया था मैंने आपको कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट बेटा हमने इसको आप एक्सचेंज भी कर सकते हो, इट्स ऑल ओके। अच्छा, आज हम क्या करेंगे, आज हम जानेंगे कि एंगल मेजरमेंट कैसे होगा, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, ये सारे के सारे टेबल देते हैं आपको, लेकिन वो एंगल कहां से आया, उसका वैल्यू 1/2, साइन 60 का वैल्यू √3/2 कहां से आया, साइन 90 का वैल्यू 1 है वो कहां से आया, साइन 0 का वैल्यू 0 है वो कहां से आया। तो ये सब हम आज प्रूव करेंगे कि नहीं, मैंने क्या कहा था कि आपको जो बेसिक्स लेवल से लेकर एडवांस तक हम जाएंगे, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो हम बेसिक से स्टार्ट किए हैं तो बेसिक ही पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होगा, हम प्रूव करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे। एंड आज मैं पीडीएफ आपको अपलोड कर लूंगा, तो आप उसको डाउनलोड करके आप उसको सॉल्व करना, ठीक है। तो उसमें जनरली क्या होता है, चलिए पहले आप 0 डिग्री देख लीजिए, साइन का एंड कॉस का। साइन कॉस का निकल गया तो आपका टैन का निकल सकता है, नहीं तो टैन थीटा इक्वल क्या बनता है आपका, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। मान लो आपका 0 का वैल्यू निकल गया, साइन 0 डिवाइड बाय क्या हो गया, कॉस 0, तो साइन 0 डिवाइड बाय कॉस 0 आपका टैन 0 बन जाएगा। कॉट 0 के लिए आपको कॉस 0 बाई साइन 0 करना पड़ेगा, सेक 0 के लिए 1 बाय कॉस 0 आपको डालना पड़ेगा। लेकिन आपको सिर्फ आपको साइन में डिफाइन करना है एंड कॉस में डिफाइन करना है। तो हम अभी क्या करेंगे, वैल्यूज निकालेंगे। देखो 0 का वैल्यू निकालेंगे 30, नेक्स्ट 45, नेक्स्ट आपका 60, 0 30 45 60 और क्या हो गया 90। ठीक है, अभी प्रूव करेंगे। प्रूव करने से पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू डायरेक्ट लिखेंगे। ये कितना है 0, ये पता है आपको 1/2, लेकिन कैसा है वो दिखाएंगे अभी। ठीक है, 1/2 है, ये आपका 1/√2 हो गया, ये आपका बन गया √3/2, ये आपका बन गया 1। फिर इसका क्या है 1√3/2, 1/√2, 1/2 एंड दैट वन इज 0। अभी हम प्रूव करेंगे, ऐसे लिख दिया नहीं कि आपको याद रखना है, हाँ ऑब्वियसली यू हैव टू रिमेंबर दिस वन, बट अभी प्रूव करेंगे। चलो देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे, पहले देखते हैं। यहाँ पर देखो, मान लो बेटा ये आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मैंने ले लिया। मान लो साइड ए, तो ये भी क्या है ए है, ये भी क्या है ए है। मान लो ये बेटा ए हो गया, ये बी हो गया, ये आपका सी हो गया, ए है। ठीक है, डिग्री कितना होता है बेटा 60, यहाँ पर भी 60 हो गया, यहाँ पर भी आपका कितना हो गया 60 हो गया। मुझे क्या निकालना है, आपको 30 निकालना है, 60 निकालना है, 45 निकालना है, 0 निकालना है, 90 निकालना है। ठीक है, तो अभी देखते हैं। देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। यहाँ पर परपेंडिकुलर, मुझे पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है उसका जो परपेंडिकुलर होता है वो बाइसेक्ट करता है ये आपका जो BC, जहां से यहाँ एंगल से ड्रॉ किया आपने परपेंडिकुलर, तो ये एंगल भी बाइसेक्ट हो जाएगा। तो ये बन गया आपका 30 डिग्री, ये बन गया आपका 30 डिग्री, सही है। और ये 90 हो गया, यहाँ पर ये टोटल A है, तो A यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना हो गया A/2, और यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना हो गया A/2, ये बन गया आपका। अच्छा,
अभी आपको मान लो ये वाला दे दो नंबर, ये वाला पॉइंट दे दो डी, ठीक है। अभी आपको निकालना है कि मतलब एडी का वैल्यू कितना है। एडी का वैल्यू कैसे निकालोगे आप, यहां पर देखो, ये आपका हाइपोटेनस हो गया, ये आपका बेस हो गया, तो ये आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो आपको पाइथागोरस थ्योरम सिंपल अप्लाई करना है। देखो यहां पर तो अभी क्या करेंगे ना सर, ये है h, तो एच स्क्वायर इक्वल टू, मुझे पता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस तो क्या होता है आपका बी स्क्वायर। अभी एच का वैल्यू कितना है यहाँ पर देख लो बेटा, ए स्क्वायर है। अभी पी का वैल्यू आपको निकालना है, तो आपको ये रहने दो ऐसे। बी कौन है बेटा, a बाई टू, तो यहां पर हो गया आपका a बाई टू का स्क्वायर, ठीक है। अभी इसका स्क्वायर बन गया a स्क्वायर इक्वल टू ये बन गया आपका p स्क्वायर, ये बन गया आपका a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि a का स्क्वायर तो a स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो a स्क्वायर बाई 4 बन गया। अभी p स्क्वायर के लिए क्या करोगे आप, इस तरफ ले आओगे, तो ये बन गया आपका a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू ये बन गया p स्क्वायर। बेटा यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन गया आपका 4a स्क्वायर माइनस ऑफ a स्क्वायर डिवाइड बाय क्या बन गया आपका 4 इक्वल टू ये बन गया बेटा p स्क्वायर। 4a स्क्वायर से माइनस a स्क्वायर बनाने पर क्या होता है आपका ना, ये हो गया आपका 3a स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इक्वल टू p स्क्वायर। अभी उल्टा लिख दो, p स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर डिवाइड बाय 4 हो गया, तो ये p इक्वल टू क्या बनेगा आपका ना सर, रूट ओवर ऑफ 3a स्क्वायर डिवाइड बाई 4, तो ये बन जाएगा आपका 3 का रूट कितना होता है, रूट 3, a का स्क्वायर कितना हुआ a, और ये बन गया आपका 2, ठीक है। रूट 3a बाई कितना हो गया बेटा 2 हो गया। सर यहाँ पर आपने प्लस माइनस यूज नहीं किया, रूट में क्या होता है जनरली, आप लोग भी पढ़े हो कि प्लस माइनस यूज होता है, लेकिन जनरली नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, देखो अगर यहां पर मान लो यहां से ये एक स्केल है, तो ये आपका कौन सा पॉइंट हुआ, 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, सही है। तो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है आपका 5 है। सर मैंने यहां पर ले लिया ऑपोजिट साइड में, ये 0 है, तो ये आपका -1 होगा, ये आपका -2 होगा, ये आपका -3 होगा। यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है, -3 नहीं है, ये 3 है। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, सही है। नेगेटिव जहां पर यूज होता है वो आपका फिजिक्स में है, वेक्टर क्वांटिटी होते हैं, वो डायरेक्शन को डिफाइन करता है। यहां पर भी क्या है, इसका लेंथ चाहिए आपको, ये वाला ए डी का लेंथ चाहिए। तो लेंथ मतलब वो आप ऑब्वियसली स्केलर है, मतलब उसमें लेंथ कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता। मतलब आप ये यहाँ बोलोगे कि मतलब यहाँ से मान लो आपका पास में कोई दुकान है, उसमें डिस्टेंस कितना है ना सर 4 किलोमीटर, आप कभी बोलते हो कि -4 किलोमीटर है, नहीं बोलते हो। क्यों, वो आपका स्केलर क्वांटिटी, वो मतलब वो आपका मैग्नीट्यूड दिखाता है। 4 kg ऑफ शुगर, 5 kg ऑफ शुगर, ये आपका बोल सकते हो -5 kg ऑफ शुगर, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो कहीं पर जाके मतलब मांगोगे कि नहीं भैया मुझे 5 kg शुगर दो, -5 kg, तो बोलोगे वो सोच जाएगा कि पागल है पूरा। चलो ठीक है, तो आपका माइनस नहीं ले सकते, क्यों, दिस वन इज योर लेंथ, आप यहां से यहां तक लेंथ मेजर कर रहे हो, तो इसीलिए मैंने क्या लिया आपका पॉजिटिव। तो रूट 3a बाई क्या बन गया आपका 2। चलो ठीक है, अभी क्या निकालेंगे आपका, ये वाला बन गया आपका एडी का डिस्टेंस बन गया आपका, ये देखो, तो एडी बन गया आपका रूट 3a डिवाइडेड बाई 2 बन गया। अच्छा ओके, अभी हमें क्या करना है, 60 का वैल्यू निकालना है। देख लो, अभी पहले मुझे साइन 60 का वैल्यू निकालना है। अच्छा मैंने अब कल बताया था आपको, एंगल जहां पर होता है 90 के सामने जो रहता है वो आपका h होता है, तो ये बन गया आपका h। अभी 60 यहां पर है, तो 60 जहां पर टच होता है वो होता है बेस, सही है, बेस होता है ना जनरली। तो बेस कहां पर होता है ना सब, बेस जहां पर आपका एंगल टच होता है, तो यहां पर जो एंगल बनता है वो टच हुआ है यहां पर BD को, देखो, तो ये बन गया बेस। ऑब्वियसली ये क्या बनेगा आपका AD, वो होगा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर आपका बन गया AD, आपका बेस बन गया BD एंड H बन गया हाइपोटेनस AB। फिर साइन का फॉर्मूला क्या है आपका, साइन 60 का फॉर्मूला है आपका P बाई H सर। ओके, तो P कौन है सर, AD है, तो AD का वैल्यू कितना है देख लो, यहाँ पर AD का वैल्यू कितना है बेटा, रूट 3a बाई 2, तो रूट 3a डिवाइडेड बाई 2 बन गया, होल डिवाइडेड बाई H का वैल्यू कितना है सर A। अभी देख लो a क्या हो गया, कट गया, तो आंसर कितना आ गया, रूट 3/2, सही है, प्रूव हो गया। चलो ठीक है, दूसरा वाला करते हैं। ये आपका बन गया मान लो cos 60, cos 60 का वैल्यू कितना होता है बेटा, b बाई h होता है। अच्छा b कौन है यहाँ पर, देख लो बेटा b कौन है, अरे ये है a बाई 2, बिकॉज 60 यहाँ पर लगा हुआ है, जहां पर टच होता है वो आपका होता है बेस, तो यहाँ पर टच है मतलब ये वाला बेस हो गया, तो ये वाला हो गया आपका a बाई 2 होल डिवाइडेड बाई h का वैल्यू ये है a, तो a कट गया, तो आंसर कितना आएगा बेटा 1/2, वही तो है, देखो यहाँ पर लिखा था मैंने cos 60 कितना 1/2, sin 60 कितना रूट 3/2, सही है।
ठीक, ओके सर। अभी 30 का वैल्यू निकालो, ठीक है निकाल देते हैं। साइन 30, अच्छा साइन 30 का वैल्यू कैसे निकालोगे? देखो 30 कहां पर है बेटा? यहां पर है। तो ये तो हो गया आपका हाइपोटेनस, ऑब्वियसली दिस वन इज हाइपोटेनस हो गया। अच्छा अभी हमें क्या करना है सर? साइन 30 मतलब आपका फिर से पी बाई एच, यही हो गया, पी बाई एच बन गया। ओके तो यहां पर देखो बेटा पी कौन है? अभी ये है, क्यों है? ये भी बताया था, बार बार कह रहा हूं बेटा, जहां पर एंगल होता है जो टच होता है वो होता है बेस। तो ये 30 हो गया, मतलब आपका एडी बन गया बेस, एंड बी डी बन गया आपका परपेंडिकुलर। तो ये बी डी का वैल्यू कितना है बेटा? ए बाई टू। तो ये हो गया आपका ए बाई टू डिवाइड बाई एच का वैल्यू ए है, कट गया तो कितना बन गया आपका? हाफ। देखो अभी कॉस साइन 30 का वैल्यू कितना लिखा मैंने यहाँ पर? हाफ, तो ये भी आया हाफ। सिमिलरली कॉस 30 सर आप तो बता सकते हो कॉस 30 जो होगा साइन 60 वही होगा, क्यों? देखो कॉस 30 मतलब ये बेस बन गया आपका एडी। तो एडी का वैल्यू कितना था आपका? √3 ए बाई टू, √3 a/2 होल डिवाइडेड बाई एच का वैल्यू कितना हुआ बेटा? ए। तो ए कट गया तो कितना बना आपका? √3/2। आ गया? पूरा समझ में आ गया? लिख लो। प्रूफ है, सिंपल प्रूफ है ये, इसमें कुछ मतलब नहीं है। आपको लगेगा कि नहीं हम तो सर याद रख लेंगे, नहीं कैसे, और मतलब कैसे आया यहाँ पर वो आपको समझना है कि मतलब ये कैसे लिख रहा है, ये से डायरेक्ट लिख दिया, नहीं ऐसे नहीं होता है। आपको देखना है कि मतलब आया कैसे, ठीक है? उसके बाद तो याद रखोगे आप, इट्स ओके। तो नेक्स्ट लिख लिए? लिखो लिखो क्विक, थोड़ा हैंड स्पीड करो, यहाँ पर तो गर्मी बहुत है। ठीक है सही है, इट्स ओके। हो गया खत्म? मिटा दूं? क्यों मिटा दूं? अभी 45 निकालना है, 0 निकालना है, 90 निकालना है, ठीक है चलो ठीक है निकाल देते हैं। मैं ये मिटा देता हूँ। ये हो गया ना आपका? चलो अभी देखते हैं 45। ओके ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, मान लो बेटा। ये आपका कितना हो गया? 90 डिग्री। ये भी ले सकते हो आप, नहीं तो आप ऐसे भी ले सकते हो। देखो ठीक है, यही इसी में कर लेते हैं। चलो लेट बेटा ए बी इक्वल क्या बन गया आपका? बी सी। दिस इज द राइट एंगल आइसोस्केल ट्रायंगल। ट्रायंगल ऐसे सिंबल बना देता हूँ, ठीक है? देखो ये बेटा 90 हो गया। ये दोनों अगर साइड इक्वल है तो ये वाला एंड ये वाला भी इक्वल होंगे। टोटल एंगल कितना होता है? 180 होते हैं। तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, मान लो ये बेटा x है, ये बेटा x है, तो x प्लस x 2x हो गया। 2x प्लस 90 इक्वल टू 180 है। 2x प्लस 90 इक्वल टू 180 है। तो यहाँ का इसका मतलब ये हुआ 2x इक्वल टू बेटा 180 माइनस ऑफ 90 इक्वल टू 90 बन गया। तो x इक्वल कितना बन गया बेटा? 45। तो ये वाला हो गया 45 एंड ये वाला भी हो गया 45, ठीक है? मान लो बेटा ये साइड ए हो गया, तो ये साइड भी क्या बन जाएगा आपका? ए। सर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मैंने कहा हाँ। तो ये बेटा इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये आपका बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है, तो ये आपका हाइपोटेन्यूस है। तो हाइपोटेन्यूस इक्वल टू क्या होगा? एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर कितना बना आपका? ना 2a स्क्वायर। अभी एच कितना बन गया? एच इक्वल सा रूट ओवर ऑफ 2a स्क्वायर। तो 2a स्क्वायर का मतलब ये हो गया आपका √2 इंटू ए। तो ये बन गया आपका √2 इंटू ए, सही है? अभी क्या निकालना है आपको? साइन 45। चलिए ठीक है, साइन 45 सर यहाँ पर तो दो एंगल दिख रहा है, दो एंगल किसी एक को ले लो, क्योंकि ये तो सेम ही है। तो यहाँ पर मैंने 45 चूज किया। तो दिस वन इज योर बेस एंड दिस वन इज योर परपेंडिकुलर। नहीं सर मुझे ये लेना है, ठीक है ले लो। तो ये वाला अगर लेता हो तो ये आपका क्या हो गया? बेस एंड दिस वन इज योर परपेंडिकुलर, किसी को ले लो। तो P बाई H कितना हो गया? तो A डिवाइडेड बाई कितना हो गया बेटा? √2a। ए कट गया तो आंसर कितना आ गया? 1/√2 आ गया। सेम चीज
cos 45 में भी होगा। बताओ cos 45 कितना हो गया सर? सेम। अरे चाहे किसी को भी बेस ले लो तो दूसरा वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर। क्यों? यहाँ पर दो ही एंगल सेम है इसीलिए। तो यहाँ पर क्या बन गया आपका? a डिवाइड बाय वही है √2a। a कट गया तो आंसर कितना आएगा बेटा? 1/√2। ठीक, प्रूव हो गया। और दो बचा, क्या बचा आपका? 0 एज वेल एज 90। ठीक, देखते हैं। लिख लो लिख लो लिख लो बेटा। एक मिनट बस, 1 मिनट भी लिखना है आपको। कल बेटा फिजिक्स क्लास भी देख लेना, करेंगे अभी। बेसिक्स से जाएंगे, मैंने जब बताया था आपको बेसिक्स से, केमिस्ट्री भी बेसिक्स से, वही ऐसे करेंगे। प्रैक्टिस नहीं छोड़ना है आपको, बोला था कल। जो कंसिस्टेंसी होता है वो मेंटेन करके रखना है आपको, पूरा का पूरा, हर दिन। अभी क्वेश्चन नहीं दिया है तो आज से तो दे दूंगा ना, तो आपको प्रैक्टिस और जरूर करना है आपको। चाहे वो 5 क्वेश्चन हो, 6 क्वेश्चन हो, जितना भी दूंगा मैं वो आपको प्रैक्टिस करना है सिर्फ, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलो खत्म हो गया, आगे बढ़े। चलो ठीक, अभी 0 निकालेंगे। नहीं तो 90। चलो एक बना देते हैं पहले ऐसे। ये a बन गया बेटा, ये b बन गया, ये आपका c बन गया, ये 90 हो गया। सर मुझे 90 का वैल्यू चाहिए। अच्छा ठीक है, तो इसको आप 90 बना दो। अच्छा ये बताओ, ये अंकल अगर 90 होता है तो ये कैसे होगा? मतलब ये बनेगा आपका a से, देख लो, ये बनेगा आपका a से, सही है। तो ये आपका तो 90 था, बिकॉज यू आर कंसिडरिंग राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये वाला हो गया, ये भी 90 है सर। तो ये आपका b था, ये आपका c था। अभी बताओ, ये स्ट्रेट लाइन होके ऊपर जा रहा है, ये भी स्ट्रेट लाइन होके ऊपर जाएगा, कहां पर मिलेगा? इंफिनिटी में। क्यों? बिकॉज पैरेलल लाइन नेवर इंटरसेक्ट, आपको पता है। ये अगर 90 हुआ, ये 90 हुआ, तो दोनों लाइन पैरेलल हो गया। ठीक है, ये पता है आपको, क्योंकि दोनों एंगल सेम है। एंड एज वेल एज मतलब ऐड करने पर कितना होता है? 90 होता है। एंड यहाँ पर बाहर में एंगल लोगे तो 90 बनेगा। तो ये 90 एंगल क्या आ गया? चाहे आप मतलब इंटीरियर मतलब एंगल चूज कर सकते हो, नहीं तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल चूज कर सकते हो, नहीं तो आप कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ले सकते हो, जो भी है। तो ये तो दिख रहा है आपका 90 90 है, मतलब ये पैरेलल। अच्छा, पैरेलल लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। अगर इंटरसेक्ट करेंगे भी तो वो कहां पर करेंगे? आपका इंफिनिटी में। ये सीधा जा रहा है, ये सीधा जा रहा है, आपको पता ही नहीं है कहां पर मिल रहे हैं वो। तो इसीलिए हम क्या लिए कि मतलब मान लो इंफिनिटी में आपका क्या हुआ, मिल रहे हैं वो। अभी देखो, तो ये 90 है, मतलब सर ये बेस हो गया। मैंने कहा हाँ ठीक है, 90 हो गया तो ये बेस बन गया आपका। ठीक है, अच्छा ये बताओ, अभी ये बेस बन गया। अच्छा, ये 90 के सामने ये था, दिस वन इज योर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ये बन गया आपका क्या? परपेंडिकुलर। नहीं आया समझ में? बेटा यहाँ पर देखो, मान लो ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा, तो पहले राइट एंगल ट्राइंगल लिए थे हम, तो ये 90 के सामने जो था वो आपका हाइपोटेन्यूज था। ये देखो, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये 90 लिया आपने, तो ये आपका बेस हो जाएगा, तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। लेकिन उसको ड्रॉ करोगे तो ऐसे ड्रॉ होगा, लेकिन ये तो सेम रहेगा ना। तो एच यहां पर आ गया, ये बेटा आपका पी था, और जहां पर एंगल लगा होता है वो आपका बेस होता है। तो ये कहां पर मिल रहे हैं? आपका इंफिनिटी में मिल रहे हैं। ठीक है, अभी साइन निकालते हैं, देख लो बेटा। साइन ये क्या हो गया? साइन आपका सर 90, साइन 90 इक्वल टू ये बनेगा आपका p बाई एच। तो ये p है, ये h है बेटा, कहां पर मिल रहे हैं वो? इंफिनिटी में। मतलब मान लो बेटा यहाँ पर एक पॉइंट है इंफिनिटी, तो ये भी जाके यहाँ पर मिलेगा, ये भी जाके यहाँ पर मिलेगा, मतलब सेम हो जाएंगे। मतलब ये होगा आपका p सॉरी h, ये भी होगा h। क्यों लिया सर आपने? बेटा 90 के सामने जो रहता है वो हाइपोटेन्यूज होता है। तो ये 90 के सामने ये रहा, ये 90 के सामने ये रहा, दोनों ही हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो h बाई h, तो ये बेटा कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया आंसर? 1। नहीं आया समझ में? आ गया ऑब्वियसली। ये जितना दूर ऊपर जाएगा ये भी उतना दूर ऊपर जाएगा। ठीक है, तो दोनों सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं। तो मान लो ये h डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो ये भी h डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो h बाई h क्या बन गया आपका? 1। तो साइन 90 का वैल्यू कितना होगा बेटा? 1। देखो ये आपका सर cos 90। चलो देखते हैं सर, cos 90 क्या है ना सर? cos 90 इक्वल b बाई h। अच्छा सर, b तो यहाँ पर दिया गया, मैंने कहा हाँ ठीक, b
आपको दिया गया है, ठीक सही है, डिवाइड बाय एच। सर एच कहां पर मिल रहा है? इंफिनिटी में, मतलब यहां से वहां तक डिस्टेंस कितना होगा? इंफिनिटी, तो यहां पर डाल दो इंफिनिटी, सही है। एक मिनट बेटा, सॉरी, चलो देखते हैं बेटा, ये बी हो गया, इंफिनिटी हो गया, सही है आपका। अभी इंफिनिटी को कैसे लिखते हैं? अच्छा, इंफिनिटी का मतलब पता है आपको? इंफिनिटी का मतलब होता है, आपको पता नहीं है, इंफिनिटी कोई नंबर नहीं होता है। इंफिनिटी आप लेते हो मतलब यहां से बहुत दूर, मतलब इंफिनिटी डिस्टेंस ये होता है, सही है। आपको ये दिख रहा है कि मतलब हाँ ये बिल्डिंग का हाइट कितना है ना, संभाल लो 10 फीट, बट एक चीटी रहेगा नीचे, उसको लगेगा कि इसका बिल्डिंग का हाइट कितना है? इंफिनिटी, उसी के हिसाब से, मतलब उसके हिसाब से ये इंफिनिटी होगा। आपको दिख रहा है यहाँ पर, तो आपके हिसाब से ये इंफिनिटी नहीं है, आप मतलब मेजर कर सकते हो इसको। आप जिसको मेजर नहीं कर सकते, आपको पता नहीं है वो कहां पर है, तो आप एज्यूम करते हो कि मतलब वो इंफिनिटी में है, ठीक है, ओके। मतलब इंफिनिटी मतलब वो होता है नॉट डिफाइंड, या ऐसे करते हो आप, समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो, ऐसे करते हो ना। समथिंग बाय जीरो क्या होता है आपका? इंफिनिटी, चाहे वो 1/0 हो, चाहे वो आपका 2/0, ऐसे नहीं करना है। 1/0 इंफिनिटी है तो 2/0 इंफिनिटी से 0 0 कट गया, 1 इक्वल टू 2, ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, बिकॉज इंफिनिटी जो है बेटा वो नॉट डिफाइंड होता है, वो पता नहीं होता है, ठीक है। तो समथिंग डिवाइड बाय जीरो ये भी पता नहीं है मुझे, तो इंफिनिटी इन टर्म में मैंने लिख दिया समथिंग डिवाइड बाय जीरो, तो यहां पर भी लिख सकते हो आप बी डिवाइडेड बाय समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो, ये ऊपर चल जाएगा आपका, तो 0 इंटू बी डिवाइडेड बाय आपका क्या बन गया? समथिंग। अच्छा 0 इंटू समथिंग क्या होता है? 0 आ गया आपका, 0 आ गया, ठीक है। अरे समझ में आ गया ना बेटा? हाँ ठीक। साइन 90 के लिए मैंने लिया, ये जितना दूर जाएगा ये भी उतना दूर जाएगा, तो सेम सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया तो कट गया आपका 1 हो गया। cos 90 लिया, बी का वैल्यू यहाँ पर है, एच का वैल्यू कहाँ पर मिल रहा है? इंफिनिटी, इंफिनिटी मतलब मुझे पता नहीं है, इंफिनिटी का मतलब होता है समथिंग डिवाइड बाय जीरो, ठीक है। तो समथिंग, ये जीरो ऊपर चला जाएगा क्योंकि डिवाइड, इंटू क्या बन गया आपका? बी बाय समथिंग, तो 0 इंटू समथिंग क्या हो गया? 0, सही है, ओके। तो ये बन गया आपका, और एक ही एंगल बचा, क्या बचा आपका? 0। चलो ठीक है, वो भी कर लेते हैं। मिटा दो, लिख लिए शायद ना? लिख लिए ना? चलो अभी जीरो डिफाइन करेंगे। ये हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल, ये बन गया ए, दिस वन इज योर बी, दिस वन इज योर सी, ये 90 हो गया। सर ये वाला आपका 0 डिग्री है, नो प्रॉब्लम, सही है, इट्स ओके। अच्छा ओके, इसको आप दो तरह से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? देखो, ये फिगर आप ऐसे बना सकते हो कि यहां पर अगर 0 डिग्री है तो यहां पर क्या बनेगा आपका? 90 सर, सही है कि नहीं? तो यहां पर ऐसे फिगर बनेगा आपका, ये बन गया 90, ये बन गया 90, यहां पर क्या था बेटा? 0, ठीक है। मतलब 0 यहां पर था तो यहां पर ये बनेगा बेस, ये बनेगा आपका परपेंडिकुलर, और ये तो आपका हाइपोटेन्यूस है ही। कौन सा वाला? ये वाला, देखो ये यहां पर लगा हुआ था तो ये वाला आपका हाइपोटेन्यूस है, सही है कि नहीं? हाँ जी ठीक है। अभी फिर डालूं वैल्यू, साइन 0 सर, साइन 0 इक्वल सर पी डिवाइडेड बाई एच, तो पी तो यहाँ पर है, एच बेटा कहाँ पर मिल रहा है? इंफिनिटी में, तो समथिंग डिवाइड बाई इंफिनिटी क्या बन गया आपका? 0। अभी तो प्रूव किया था, सही है, ठीक है। cos 0, cos 0 क्या होता है? b बाई एच होता है बेटा, यहाँ पर b है तो ये भी एक पैरेलल लाइन है, ये भी एक पैरेलल लाइन है, सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, तो h बाई एच क्या बन गया? 1, देखो है कि नहीं? ठीक सर, आपने बोला दो तरीके हैं, ये भी कर लेते हैं। देखो ये आपका 0 डिग्री है, ये आपका कौन है? बेस है, ये आपका क्या है? परपेंडिकुलर है, और ये वाला आपका एच है। अभी देखो यहां पर ये था, ये क्या है आपका? हाइपोटेन्यूस बेटा। अगर 0 बनाना है मुझे तो
एंगल किस तरह से होगा, ये लाइन इसमें मिल जाएगा। नहीं आया समझ में? अरे 0 डिग्री एंगल है मतलब क्या है, 0 एंगल मतलब कुछ नहीं होता है, 0 का मतलब कुछ नहीं है, तो एंगल यहाँ पर फॉर्मेशन नहीं हुआ है। तो यहाँ पर देखो ऐसे था तो एंगल फॉर्मेशन नहीं होगा, तो ये मिल जाएगा यहाँ पर, मतलब एच जो है वी वही है, मैंने तो यही लिखा आपका एच बाई वी, देखो है कि नहीं, एच जो है वी वही है। अच्छा ओके, तो एच यहां पर मिल गया। अभी क्या निकालना है आपको सर, साइन 0, तो साइन 0 इक्वल टू पी एच, एच कहां पर मिल गया, यहां पर मिल गया सर, तो यहां पर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब पी डिवाइड बाई यहां पर मतलब इंफिनिटी हो गया, तो क्या बन गया आपका 0। नहीं आया समझ में, मतलब आपको पता नहीं है एच कहां है, तो पता नहीं है मतलब उसका मीनिंग क्या हो गया आपका, इंफिनिटी हो गया। पता नहीं है मतलब यू डोंट नो, डोंट नो मतलब आपका इंफिनिटी। सही है, आप ये अपना सकते हो, नहीं तो ये, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे वो करो, ठीक। आ गया, चलो अभी वैल्यू निकालते हैं, मतलब नीचे वाला, मतलब टैन का निकालते हैं, सेक का निकालते हैं, कोसेक का निकालते हैं, ठीक है। अरे इंफिनिटी रहेगा यहाँ पर, ठीक। आज बेटा मैं अपलोड कर लूंगा आपका जो पीडीएफ है, वो आपको डाउनलोड करके आपको सॉल्व करना है प्लीज, या भूलना मत, आपको सॉल्व करना है। अगर नहीं आया कोई भी क्वेश्चन तो आप नीचे कमेंट में आप लिख सकते हो, मतलब नहीं सर ये वाला समझा दो, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं समझ में आया तो आप यहाँ पर समझा दो, तो आई विल डू दैट, ठीक है। नहीं तो मेल भी कर सकते हो आप, कुछ भी प्रॉब्लम होगा बेटा तो ये मेल कर सकते हो, HISKJENA, ठीक है, @gmail.com, ठीक है बेटा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आप, कोई भी मतलब यहाँ पर मान लो मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, मैं जो पीडीएफ दे रहा हूँ वो आपको आ गया, और दूसरे कुछ बुक से कर रहे हो, हाँ बुक का लिंक भी मैं दे दूंगा बेटा, वो आप खरीद लेना, उसी के अकॉर्डिंग हम आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। आई विल टेल यू कि मतलब कैसे करना है, वो मैं लिंक पे आपको दे दूंगा, वो आप बताया था कल कि आप ऑफलाइन भी खरीद सकते हो, नहीं तो आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हो, नो इशू, इट्स अप टू यू। ओके बेटा, जो भी डाउट आएगा इसमें कर सकते हो, नहीं तो कमेंट में बता देना कि मतलब सर आप जो पीडीएफ दिए थे वो 3 नंबर या 4 नंबर या 5 नंबर हमें डाउट है, वो समझा दो, तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में आपको समझा दूंगा, लेकिन वो रेगुलरिटी मेंटेन करना बेटा, ठीक है, बिकॉज आपको बहुत दूर जाना है। कहाँ पर जाना है, यहाँ पर जाना है। अब जब देखोगे मतलब मान लो आपको आईआईटी सिलेक्शन हो गया या एम सिलेक्शन हो गया, जो भी ड्रीम देख रहे हो तो वो हाई होना चाहिए ऑलवेज। आपको गाड़ी खरीदना है तो एम फॉर हाई, हाँ मतलब आपको जो अब्दुल कलाम वो भी बोले थे, अब्दुल कलाम कुछ बोले थे ड्रीम के बारे में, और डिज्नी भी बोला था ना, इफ यू आर एबल टू ड्रीम इट यू कैन अचीव इट। अगर आप ड्रीम कर रहे हो, ड्रीम मतलब वो सच हो सकता है, यू कैन अचीव, मतलब यू कैन डू एवरीथिंग, दिस इज द पॉजिटिव एफर्मेशन। आपको हर सुबह करना चाहिए कि मतलब मैं ये कर सकता हूँ, मुझसे ये हो जाएगा। अगर नेगेटिव एफर्मेशन आ गया, नहीं मुझसे ये नहीं होगा, तो नहीं होगा, सच में नहीं होगा, नहीं होगा। आपको सुबह सुबह उठ के पॉजिटिव एफर्मेशन चाहिए। आपको बोरिंग क्यों लगता है पता है? देखो कोई सॉफ्टवेयर में काम कर रहा है हर रोज, वो जा रहा है डेली 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 डेली, सुबह उठा तो ऑफिस गया, फिर रात को 9 बजे वो लौट के आया, तो ये हो गया। तो वो क्या होता है, डेली रेगुलर वही होता है। तो हम सुबह उठते हैं, अरे यार सेम चीज करना है आज, तो बोरिंग ऑलरेडी माइंड को आपने दे दिया, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको आपने फीड कर लिया कि नहीं आज भी दिन बोरिंग ही होगा, तो बोरिंग जाएगा ऑब्वियसली। आपको माइंड में तो चला गया कि मतलब आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो ऑलवेज मतलब दैट इज थिंकिंग कि मतलब आज जो दिन होगा वो बोरिंग होगा, तो बोरिंग हो जाएगा पूरा। आपको ये करना है कि मतलब सुबह उठने के बाद आज दिन कुछ तो नया होगा, obviously it is something going to happen that will make me happy, obviously ये हो सकता है अगर आप सोचोगे सुबह उठकर। दिस इज द पॉजिटिव एफर्मेशन। बहुत सारे वीडियोस होंगे मोटिवेशनल, मैं काम में मतलब छोटा छोटा ऐसे मोटिवेट करता हूँ आप लोगों को, ठीक है, बट जरूरी होता है मोटिवेशन आप लोगों की, मुझे भी सेम। तो पॉजिटिव एफर्मेशन चाहिए बेटा आपको सुबह ये बोलना है कि मतलब आज का दिन जो होगा वो कुछ तो नया होगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा। ऑलवेज ट्राई टू लर्न समथिंग। मुझे पता है मैं
बोलता हूँ कि मैं एक टीचर नहीं हूँ, आई एम ए लर्नर। क्यों? मैं जो सीख रहा हूँ वो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, यही है। तो आई एम कंटिन्यूसली लर्निंग। लर्निंग इज ए लाइफ टाइम प्रोसेस। आप जितने टाइम लर्न करोगे उतना टाइम आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं भी वही कर रहा हूँ, जो भी नया चीज सीख रहा हूँ वो आपको मैं सिखाऊंगा। तो इसमें जैसे कि मैंने कल बताया था, हर एक टॉपिक में, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो आपका मैथ हो, हर एक टॉपिक के कंप्लीट करने के बाद मैं आपको ट्रिक्स भी बता दूंगा कि मतलब सारे के सारे बहुत सारे मतलब ट्रिक्स होंगे जो आप अप्लाई करके वो सॉल्व कर। लेकिन शॉर्टकट इज ऑलवेज बैड। हमेशा शॉर्टकट अप्लाई करोगे तो आप बोलोगे कि नहीं हुआ सर, ऐसे नहीं होता है। इसीलिए मैं शॉर्टकट नहीं बढ़ा रहा हूँ, आपको पूरा का पूरा समझना है पूरा टॉपिक, उसके बाद आपको करना है। लास्ट में अगर शॉर्टकट कहीं पर अप्लाई हो गया तो मैं बता दूंगा, वो पूरा का पूरा एक क्लास पूरा शॉर्टकट के ऊपर लूंगा। ट्रिगोनोमेट्री शॉर्टकट मतलब आपको सिर्फ देखना है, ऐसे ऐसे करना है, आप सॉल्व कर लोगे, आई प्रॉमिस यू, सीरियसली। लेकिन तब तक आपको करना है पूरा का पूरा। अगर एक बार समझ में आ गया पूरा चीज, यू कैन डू एवरीथिंग। चलो ठीक है बेटा, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 बेटा लिखो आप, मैं डिटेल करवा देता हूं, आप लिखो। फाइंड द लेंथ ऑफ द कर्ड, फाइंड द लेंथ ऑफ द कर्ड, फाइंड द लेंथ ऑफ द कर्ड। कर्ड का मतलब समझ में आ रहा है, सर्कल में जो बनता है आपका कर्ड। फाइंड द लेंथ ऑफ द कर्ड which sustains an angle of 120 degree. कितना? Which sustains angle 120 degree, which sustains an angle 120 degree at the center of the circle, at the center of the circle, center of the circle of radius 6 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कर्ड व्हिच सबटेंड्स, सॉरी सबटेंड्स और डाल दिया मैंने, सबटेंड्स एट एंगल, सबटेंड्स एन एंगल, सबटेंड्स एन एंगल 120 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन लिखो, ट्राई करो। करे बेटा, कुछ नहीं है, सिर्फ फिगर बनाना है आपको, आप कर पाओगे, नो इशू, ऑब्वियसली यू कैन डू इट। मैं करूं? करूं? चलो देखते हैं। देखो बेटा, यहाँ पर ये आपका एक सर्कल हो गया, दिस वन। हाँ अच्छा सर्कल बना, नहीं बना, ठीक है। अच्छा ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ द कर्ड व्हिच सबटेंड्स एन एंगल 120 डिग्री एट द सेंटर। मतलब ये मान लो बेटा सेंटर हो गया, ये कर्ड हो गया, कर्ड ने कितना एंगल क्रिएट किया आपका 120 डिग्री, तो ये बीच में कितना आ गया आपका 120 डिग्री, ठीक है। ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, तो आर कितना दिया आपको 6 सेंटीमीटर, तो यहां पर भी 6 सेंटीमीटर है, यहां पर भी कितना है बेटा 6 सेंटीमीटर, दोनों तरफ आपका 6 सेंटीमीटर हो गया, ठीक, ओके नो प्रॉब्लम। अभी क्या करेंगे बोलो, आपको पता है सर्कल का थ्योरम 9/10। अगर यहां पर बेटा एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे आप, ये 90 बन गया, ये 90 बन गया, ये बन जाएगा आपका 60, ये बन जाएगा आपका 60, एंड ये बनेगा आपका कितना, ये मान लो जो भी है, ये मान लो कुछ भी है, ये मान लो ए, दिस वन इज बी, दिस वन इज सी। तो ये मान लो बेटा अगर
ए होगा टोटल लेंथ, ये वाला जो भी होगा ये वाला वही होगा सेम। ये अगर ए हो गया, ये मान लो एक्स है, बी एक्स अगर ए हो गया, एक्स सी भी क्या होगा ए। सर कैसे किया आपने? अरे बेटा ये कुछ नहीं है, ये आपका कौन सा ट्राइंगल हुआ? आइसोस्केल ट्राइंगल। तो ये आइसोस्केल ट्राइंगल है, ऐसे देख लो, ये वाला कॉपी कर लाऊं मैं। तो ये वाला आपका दिस साइड इज दिस साइड, ये 6 दिया है, ये 6 दिया है, तो यहाँ पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो ये वाला एंड ये वाला इक्वल हो जाते हैं। ये मैंने ए दे दिया था, ये वाला बी दे दिया था, ये वाला सी दे दिया था, ऑन दिस वन इज एक्स। सही है, इसको मैंने ए ले लिया तो ये वाला ए हो जाएगा। आपको क्या निकालना है? कॉर्ड का लेंथ बीसी निकालना है। अभी आपको एंगल ही पता है, ये वाला 60 है तो ये वाला भी क्या होगा 60। सर मुझे ये 30 लिखना है, लिख सकते हो, इट्स ऑल ओके, नो इशू। आपको ये चाहिए, कौन चाहिए बेटा? ये वाला। अच्छा सर यहां पर आपका एंगल दिया है, साइड दिया है, हाँ मुझे पता है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो अप्लाई कर सकते हो बिकॉज इट इज द ओनली फंक्शन व्हिच क्रिएट्स द रिलेशंस अमंग रिलेशनशिप बिटवीन साइड एंड एंगल। ठीक है, तो साइड एंड एंगल के बीच में जो रिलेशनशिप बनता है वो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ही देता है, तो इसीलिए आप ट्रिगोनोमेट्री अप्लाई करोगे चाहे कुछ भी। अच्छा ये देखो, आपको क्या निकालना है? ए निकालना है। अभी देखो यहां पर 60 दिया है, जो 60 को टच होता है वो होता है बेस, ये वाला आपको नहीं चाहिए, वो आपको ये चाहिए। तो ये क्या बन गया आपका? देखो 90 के सामने जो होता है वो हो गया एच, 60 होता है तो ये वाला क्या बन गया आपका बी, तो ये वाला क्या बन जाएगा आपका पी। सर आपको पी चाहिए तो कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे? ऑब्वियसली साइन। तो साइन 60 का वैल्यू कितना है बेटा? ना सर ए पी बाई एच, तो ए डिवाइडेड बाई 6। तो इसका मतलब ये हुआ साइन 60 का वैल्यू कितना था बेटा? देख लो ऊपर, वो कितना है? √3/2। तो ये बन गया √3 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू बन गया a बाई 6। ये 2 ये 3 कितना बन गया बेटा? क्रॉस कर लो अभी, a इक्वल टू ये बन गया 3 इंटू √3 आ गया। अभी बीसी बताओ कितना है? इस साइड अगर a है, इस साइड भी क्या होगा? a होगा, तो ये बन गया a प्लस a दैट इज इक्वल टू 2a बेटा। तो 2 इंटू a कितना? 3√3, तो ये बन गया आपका 6√3 आ गया। आप लोगों का भी आ गया होगा, आई नो यू आर सो ब्रिलियंट। जिसको नहीं आया बेटा वो कर लो। इजी है, सबसे इजी है, बहुत इजी है। सिर्फ आपको ट्राइंगल, इसीलिए 9th-10th में आपको ट्राइंगल एंड सर्कल पढ़ा जाता है, सीरियसली इसीलिए, ताकि आपको मतलब जो फ्यूचर में काम में आए सारे के सारे चीजें। इसलिए नहीं पढ़ते हो कि नहीं ऐसे पढ़ लिया, नहीं होता है, मतलब यू आर रीडिंग फॉर समथिंग और यू आर लर्निंग फॉर समथिंग। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करें, मिटा दूं? चलो ठीक है, मिटा देते हैं। हो गया ना बेटा? चलो क्वेश्चन लिखते हैं बेटा। इफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, इफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, ऐसे बना दो, इफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, ठीक, 45 डिग्री, एंड द इंक्लूडेड साइड इज √3 + 1 सेंटीमीटर, एंड the included side is √3 + 1 सेंटीमीटर। सही है, ओके। नेक्स्ट क्या दिया आपका? देन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ओ हो, एरिया का फॉर्मूला बताओ। देन फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक, पता है आपको, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया क्या बनता है आपका? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और भी एक फॉर्मूला था, बताओ। अरे था, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। जो एस होता है बेटा वो आपका सेमी पेरीमीटर होता है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड क्या है 2। 9th क्लास में था, हेरॉन्स फॉर्मूला, यही से आया है वो, लेकिन आपको यहाँ पर ये यूज करना है, इसी से तो आया है, ये बना है वही सेम डेरिवेशन। ठीक है, चलो ट्राई करो। इफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री एंड द इंक्लूडेड साइड इज √3 + 1। आप करोगे या मैं करूं? मैं सिर्फ फिगर बना देता हूं। ठीक है, ये हो गया बेटा 30 डिग्री,
ये बन गया आपका 45 डिग्री, सही है। एंड द इंक्लूडेड साइड, मान लो बेटा ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना दिया है बेटा, √3 + 1। आपको क्या निकालना है, एरिया। तो एरिया इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओहो, हाइट बेटा ऑलवेज क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है ए से, ठीक है। मान लो ये एक्स है, अभी आपको ये निकालना है। कैसे निकालोगे आप सोचो 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 सोचो। आपको एक्स निकालना है किसी भी तरह से, सोचो 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 सोचो। सोच लिया, मैं करूं या आप करोगे? इस क्लास खत्म करने के बाद थोड़ा रेस्ट ले लेना, रेस्ट नहीं, थोड़ा 10 या 15 मिनट्स का ब्रेक, देन विल अगेन कम एंड स्टडी फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी है। आज बेसिक्स होगा, क्योंकि आपको पूरा का पूरा जो है मान लीजिए आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टार्ट करूंगा, बिकॉज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप ट्राई करो, ये करते रहो, मैं बता रहा हूँ आपको। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम्स होता है, जनरली मैं जिनको पढ़ाता हूँ यहाँ पर पढ़ाता हूँ जहाँ पर, तो स्पेशली जो मैथ फिजिक्स में पढ़ाता हूँ वो पढ़ा दिया, लेकिन वो बोलते हैं सर ये ऑर्गेनिक समझ में नहीं आया, ये वाला समझ में नहीं आया, वो वाला समझ में नहीं आया। मैंने कहा ठीक है, तो चलो बना देते हैं। तो बेसिक से हम शुरू करेंगे कि मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है क्या क्या चीज़, वो कैसे आया, और उसमें जो भी सारी चीज़ें होते हैं कि मतलब ये रिएक्शन कैसे हुआ, उसके लिए आपको पहले क्या समझना पड़ेगा कि मतलब उनके जो फोर्स होते हैं बॉन्डिंग, वो समझना पड़ेगा। तो केमिकल बॉन्डिंग इज द फर्स्ट चैप्टर टू डिस्कस, ठीक है। वो अगर समझ में आ गया तो पूरा का पूरा ऑर्गेनिक समझ में आ जाएगा। सारे के सारे जो भी प्रोसेस होते हैं ऑर्गेनिक में या जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी में, सारे के सारे समझ में आ जाएगा, चाहे वो आपका इंडक्टिव इफेक्ट हो, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन हो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो भी हो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो भी हो, आपको समझ में पूरा आ जाएगा, लेकिन बॉन्डिंग समझ में आना चाहिए। तो बता दूंगा आपको, कुछ नहीं है, ऐसे ही है, क्लास में तो करेंगे, तो ये कर लो, ठीक है। वो आपका मैं करूं, ठीक है, चलो करते हैं बेटा। अभी देखो सर, आपको क्या चाहिए, आपको एक्स चाहिए, क्योंकि आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया के लिए मुझे एक्स चाहिए। सर सर एक्स कैसे निकालेंगे, ऑब्वियसली है बेटा, देखो अभी ये bx एंड cx का डिस्टेंस कितना दिया है आपको, bx प्लस ऑफ cx आपको दिया है √3 + 1, सही है सर। अच्छा सर आपको ये निकालना है, ये x निकालना है। अच्छा यहाँ पर 30 डिग्री दिया है बेटा, 30 डिग्री के यहाँ पर किसका रिलेशन है, आपको एस तो नहीं दिया। मान लो बेटा ये आपने ले लिया y, तो ये वाला कितना होगा, √3 + 1 -y, सही है बेटा। ये दे दिया आपको, एंगल दे दिया, ये दे दिया। अच्छा एंगल है मतलब ये कौन बन गया आपका, बेस, तो ये क्या बन गया आपका, परपेंडिकुलर। यहाँ पर एंगल ये दिया है, तो इसके लिए बेस ये बनेगा, परपेंडिकुलर ये बनेगा। अभी बताओ P एंड B में किसका रिलेशन है, टैन का रिलेशन है, सही है, टैन का रिलेशन है। अभी देखो, अच्छा टैन का वैल्यू से पहले निकाल दो यहाँ पर, और जो 3 है आप निकाल सकते हो, सिर्फ उल्टा करना है आपको, ठीक है। टैन 0 का वैल्यू sin बाई कॉस, तो 0/1 कितना हुआ, 0। 30 का वैल्यू 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, तो वो उल्टा हो जाएगा, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, तो ये बन गया आपका हाफ इंटू 2/√3, तो 2 कैंसिल आउट, तो ये बनेगा 1/√3। बेटा 1/2 कैंसिल हो गया, तो 1 बन गया, √3/2 डिवाइड बाई 1/2, तो ये बनेगा आपका √3। 1 डिवाइड बाई 0 नॉट डिफाइंड, और इन्फिनिटी भी बोल सकते हो आप, ठीक, नॉट डिफाइंड और इन्फिनिटी जो भी है, इट्स ओके। तो यहां पर देखो tan 30 का वैल्यू बताओ, tan 30 इक्वल टू P/B होता है, तो P तो आपको चाहिए ही, डिवाइड बाई B कितना हुआ सर, y सर, ठीक है, y बना दिया यहाँ पर। अब बताओ tan 30 का वैल्यू कितना हुआ, यहाँ पर देख के बताओ, 1/√3 सर, ठीक है, तो 1/√3 इक्वल टू P डिवाइडेड बाई क्या है, y सर, ठीक, सही है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर ये P का वैल्यू निकाल दो, तो
p इक्वल टू क्या बन गया, y डिवाइडेड बाई रूट थ्री। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 बेटा। p इक्वल टू ये y क्रॉस हो जाएगा, यहाँ पर p बाई रूट थ्री बन गया। सेकेंड थिंग देखो ये वाला tan 45, तो tan 45 इक्वल टू कितना हुआ, b p बाई b, वही p बाई b, तो ये बन गया आपका p डिवाइडेड बाई b कौन है, दिस वन, रूट थ्री प्लस ऑफ 1 माइनस ऑफ y। सर p का वैल्यू यहाँ पर डाल दूं, नहीं तो बाद में डालोगे। tan 45 का वैल्यू देख लो 1 है बेटा, तो 1 इक्वल टू कितना बन गया, p डिवाइडेड बाई रूट थ्री प्लस 1 माइनस ऑफ y। अभी क्रॉस कर लो, क्रॉस करने के बाद क्या आ गया, p इक्वल टू डायरेक्ट रूट थ्री प्लस 1 माइनस ऑफ y। बेटा देखो इक्वेशन 1 एंड 2 इक्वल है, p इक्वल टू y बाई रूट थ्री है, यहाँ पर p इक्वल टू रूट थ्री प्लस 1 माइनस y है, तो दोनों इक्वेशन इक्वल हो गया। अभी क्रॉस कर लो यहाँ पर, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 रूट थ्री प्लस 1 माइनस ऑफ y इक्वल, यहाँ पर क्या है, y बाई रूट थ्री। सही है बेटा, ये क्रॉस कर लो, कितना हो गया फिर, रूट थ्री इंटू रूट थ्री क्या बन गया 3, रूट थ्री इंटू 1 क्या बन गया रूट थ्री, ये आपका बन गया कितना माइनस रूट थ्री वाई। सही है, इक्वल टू ये बन गया y। सो दैट इम्प्लाइज यहाँ पर आप इसको इस तरफ ले जाओ, 3 प्लस रूट थ्री इक्वल टू y प्लस ऑफ, अरे गलत कर दिया कहीं पर, अरे यहाँ पर रूट थ्री इंटू वाई है ना, मैंने वो 3 इंटू रूट वाई लिख दिया, तो रूट थ्री इंटू वाई इक्वल टू वाई बन गया आपका। तो ये आपका 3 प्लस रूट थ्री इक्वल टू, ये इस तरफ आएगा y, ये माइनस था, इस तरफ आएगा तो प्लस बनेगा रूट थ्री वाई। चलो ठीक है, तो ये बन गया 3 प्लस रूट थ्री इक्वल टू, ये y कॉमन लाएंगे तो यहाँ पर 1 प्लस रूट थ्री बन जाएगा। तो यहाँ पर y इक्वल टू कितना बना, 3 प्लस ऑफ रूट थ्री डिवाइड बाई 1 प्लस ऑफ रूट थ्री। सही है, आपको क्या चाहिए, p चाहिए सर, हो गया, p इक्वल टू वाई अपन क्या है रूट थ्री है, तो डाल दो। अभी ये निकाल देता हूं बेटा, ये वाला, चलो ठीक है। अब p इक्वल टू क्या हो गया, y अपॉन रूट थ्री सर। चलो ठीक है, तो y अपॉन रूट थ्री हो गया, तो ये बनाएगा आपका 3 प्लस ऑफ रूट थ्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस ऑफ रूट थ्री होल डिवाइडेड बाई रूट थ्री। सही है, ये बेटा डिवाइड है, तो ये बनेगा आपका ऊपर चला जाएगा डिवाइड बाई रूट थ्री, तो 3 प्लस रूट थ्री डिवाइड बाई 1 प्लस रूट थ्री, ये डिवाइड था, मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा आपका 1 बाई रूट थ्री। सही है, आप एक काम कर सकते हो, इसमें रूट थ्री आप कॉमन ला सकते हो, बताओ रूट थ्री कॉमन लाने पर ये क्या बन गया, रूट थ्री प्लस ऑफ 1 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस ऑफ 3 रूट थ्री इंटू ये हो गया आपका 1 बाई रूट थ्री कैंसिल आउट बेटा, तो ये क्या बना आपका रूट थ्री प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 3 रूट थ्री। सही है, बन गया आपका p बन गया कि नहीं, ऑब्वियसली बन गया। ठीक है, अभी क्या कर सकते हो आप, यहाँ पर देखो, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हुआ, तो एरिया इक्वल टू हाफ इंटू बेस, बेस कितना बेटा रूट थ्री प्लस 1। सही है, इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट कौन है p हो गया आपका रूट थ्री प्लस 1 डिवाइड बाई क्या बन गया 1 प्लस थ्री रूट थ्री। आ गया समझ में, आ गया बेटा, अभी कर सकते हो। देखो यहाँ पर ये रूट थ्री प्लस 1 रूट थ्री प्लस 1 रूट थ्री प्लस 1 का स्क्वायर बन गया। अच्छा, एक चीज आप नोटिस कर रहे हो, ये मतलब पूरा ज्यादा मतलब बहुत बड़ा नहीं हुआ, हाँ हो गया, देख लो हो गया ना, बहुत बड़ा हो गया आपका, बड़ा हो गया, तो क्या करें बताओ, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। देखो इजीएस्ट मेथड बताऊं, ये आपका जनरल मेथड हो गया, सब्स्टिट्यूशन करके ये कर लिया आपने। अभी फिर दूसरे बात बताते हैं, देखो आपको bx और cx चाहिए। सही है, मतलब ये आपका y चाहिए और ये आपका क्या चाहिए, रूट थ्री प्लस 1 माइनस वाई। मैं ये मतलब कुछ नहीं लेता हूं, सिर्फ bx लिखूंगा और cx लिखूंगा, क्योंकि bx प्लस cx क्या है, रूट थ्री, कहाँ गया वो, bx प्लस cx क्या है बेटा, कहाँ गया रूट थ्री प्लस 1। ये समझ में आ गया ना, बट इट इज अ लॉन्गेस्ट प्रोसेस। आपने इसका वैल्यू निकाला, फिर इसका वैल्यू निकाला, ये मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद परपेंडिकुलर या हाइट का वैल्यू आया, उसके बाद हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आया, फिर इसको आप क्या करोगे, कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करोगे, बहुत लंबा हो गया। ये 10th में करते थे,
मतलब याद करो हाइट एंड डिस्टेंस में ऐसे सब्स्टिट्यूशन करते थे, लेकिन अभी ये नहीं करेंगे। अभी क्या करेंगे, डायरेक्ट मतलब शॉर्ट में कैसे आएगा फिर। ठीक है देखो, तो शॉर्ट में कैसे आएगा अभी देखो, यहाँ पर tan 30 लिए थे आपने, देखो tan 30 इक्वल टू P बाई बी था बेटा, ये वाला ax डिवाइडेड बाई ये आपका आ गया bx, सही है। अभी मान लो बेटा tan 30 का वैल्यू कितना है, देख लो यहाँ पर कहाँ गया tan 30, 1/√3 सर, तो 1/√3 इक्वल क्या बन गया आपका ना सर, ax बाई bx। ठीक है, अभी bx का वैल्यू निकालो सर, bx इक्वल ये बन गया √3 इंटू ax, सही है। देखो कैसे, मतलब दो स्टेप में आ जाएगा, bx इक्वल टू √3 इंटू ax। अभी यहां पर आ जाओ, tan 45 इक्वल टू कितना हुआ बेटा, tan 45 इक्वल टू देख लो वही सेम ही है, p बाई बी, ax डिवाइडेड बाई क्या है cx, ax डिवाइडेड बाई क्या है बेटा cx। अभी tan 45 का वैल्यू कितना हुआ 1, तो 1 इक्वल बन गया ax बाई cx, तो यहां पर हो गया cx इक्वल टू ax, आ गया cx प्लस ऑफ x। अच्छा ये बताओ cx प्लस ऑफ bx कितना बना सर, cx प्लस ऑफ bx इक्वल टू कौन है देख लो, ax प्लस ऑफ √3ax, सही है। अच्छा cx प्लस bx कौन है, देखो cx प्लस ऑफ bx कौन है, √3 प्लस 1, ये बन गया आपका √3 प्लस 1 इक्वल टू, यहां पर देखो ax गलत हो गया, कहां पर देख लो थोड़ा, सही है तो या गलत हो गया, थोड़ा देख लो, नहीं सही है। ठीक है बताओ, अभी √3 प्लस 1 इक्वल टू क्या बन गया आपका, ax कॉमन लाने पर ये भी बन गया 1 प्लस √3, 1 प्लस √3 1 प्लस √3 कैंसिल आउट, तो ax कॉमन बन गया, कितना बन गया बेटा, डायरेक्ट बन गया 1। देखो यहाँ पर कितना लॉन्ग प्रोसेस जा रहा था, आएगा आंसर आएगा नो इशू, बट इतना प्रोसेस क्यों जाना है, नहीं जाना है, आप लोग इस मेथड से कर रहे होगे। ठीक है अभी देख लो, फिर ये मिटा दूं, ये नहीं करना है, इजीएस्ट मेथड देखो, वो x कितना आ गया 1 आ गया। अभी क्या करना है, एरिया निकालना है, एरिया इक्वल टू हाफ इंटू बेस, बेस कितना है बेटा bc इंटू हाइट कितना है बेटा ax, तो ये बन गया हाफ इंटू bc कौन है बेटा, bc देखो √3 प्लस 1 इंटू ax कौन है बेटा 1, तो आंसर कितना आएगा √3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। देखो 3 या 4 स्टेप से हो गया, इससे आपको करना है, आ जाएगा धीरे धीरे करके, मतलब एक बार में नहीं आएगा, धीरे धीरे करके। ऐसे मैंने y ले लिया, यहाँ पर इतना आ गया तो कर सकते हो, इट्स ओके, बट कैलकुलेशन देखो यहाँ पर कितना आ गया, इसको सॉल्व करोगे तो फिर ये 1 आएगा, इसके कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, उसके बाद आएगा। ठीक लिख लो, आज आपको पीडीएफ सॉल्व करना है बेटा, नहीं है तो इट्स ओके हम करेंगे, लेकिन कमेंट में बताना आपको। ठीक है बेटा, दूं तीसरा क्वेश्चन करेंगे, ये बेटा आगे ना समझ में, tan 30 इक्वल टू क्या था, दिस वन डिवाइड बाई दिस वन, तो यहाँ पर मैंने bx का वैल्यू निकाल दिया। सिमिलर tan 45 इक्वल टू दिस वन बाई दिस वन, यहाँ पर cx वैल्यू निकाल दिया, तो cx प्लस bx कर दिया, यहाँ पर ax प्लस √3ax आ गया, ax कॉमन लाने पर ये कट गया, तो ax का वैल्यू कितना आया 1। आ गया ना समझ में बेटा, चलो तीसरा क्वेश्चन करते हैं, लिखो। A circle is inscribed in an equilateral triangle. A circle is inscribed in a equilateral triangle in an equilateral, sorry इंग्लिश है ना, equilateral triangle of side A,
ऑफ साइड ए। ठीक है, तो क्वेश्चन मांगा है बेटा, फाइंड द एरिया ऑफ एनी स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ एनी स्क्वायर, एनी स्क्वायर inscribed in the circle, inscribed in the circle। फिगर बना दो या खुद ट्राई करोगे आप, देख लो, क्वेश्चन भी लिख दिया हूं और एक डिटेक्ट कर लेता हूं आप, और एक बार डिटेक्ट करवा देता हूं। सुन लो, ए सर्कल सॉरी, ए सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड कितना दिया है आपको, ए दिया है। फाइंड द एरिया ऑफ एनी स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल। ठीक, आपको एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दे दिया ऐसे, ठीक है, सही है, और इसमें एक सर्कल इंस्क्राइब्ड हो गया ऐसे करके। ठीक, ये मान लो ए हो गया बेटा, ये मान लो बी हो गया, ये मान लो सी हो गया, सही है। अच्छा, उसके बाद आपको पूछा है, क्या पूछा है कि सर्कल के अंदर आपको क्या होगा, देखो, फाइंड द एरिया ऑफ एनी स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल। पहले आपका ट्राइंगल के अंदर स्क्वायर आपका इंस्क्राइब हो गया, अभी क्या करना है आपका स्क्वायर, जो सॉरी सर्कल के अंदर एक स्क्वायर आपका इंस्क्राइब हो गया। तो आप बना सकते हो वैसे, कैसे बनाओगे बोलो, एक स्क्वायर हो गया मान लो इसमें, ठीक, सही है। ये मान लो ए बी सी हो गया, ये ऐसे बनेगा आपका स्क्वायर। यहां पर बाहर कर लेते हैं आपका, ये आपका स्क्वायर था, इंस्क्राइब स्क्वायर, ये आपका स्क्वायर है, ये आपका स्क्वायर का डायगोनल हो गया, तो ये इसका डायमीटर हो जाएगा, सही है ना, देख लो, ये आ गया, ये बाहर समझ में आ गया, ये वाला देखो, ये इसका क्या है, डायमीटर है सर्कल का, ऑब्वियसली सर्कल डायमीटर होगा ये, ठीक है। और ये वाला आपका क्या हुआ, देखो ये आपका था कॉर्ड्स है, ये वाला आर हो गया बेटा, ये भी क्या हो गया, आर हो गया, तो डायमीटर कितना हो गया 2r। अभी देखो साइड कितना दिया आपको, ए ए ए, टोटल साइड कितना दिया आपका ट्राइंगल का, ए ए ए। चलो बताओ, अभी आपको मैं अगर ये मिटा दूं, ये वाला स्क्वायर वाला, पहले सर्कल का निकालते हैं उसके बाद निकालेंगे, ठीक है। तो मैं ये सर्कल पहले मिटा देता हूं, ठीक, ओके। अभी देखो इसका सेंटर ये बन गया आपका, आपको पता है बेटा टैंजेंट में कितना डिग्री होता है, सेंटर से टैंजेंट तक 90 डिग्री होता है, सेंटर से टैंजेंट में आपका 90 डिग्री होता है, बिकॉज वो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, ठीक है, 10th में था। देखो अभी ओ था बेटा, यहां पर आपने ड्रॉ किया, तो ये आपका टैंजेंट में कितना डिग्री फॉर्मेशन करता है, 90 डिग्री, तो ये वाला आपका क्या हो गया, उसका मिड पॉइंट हो गया, ये मतलब एंगल का, तो ये बन गया 30, ये बन गया कितना 30, क्यों बना बेटा, ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब ये 60, ये 60, ये 60, और ये आपका क्या है, बाइसेक्टर है, तो एंगल बाइसेक्टर मतलब 30 30 बन गया आपका। सर आपको बेसिकली क्या चाहिए, मैंने कहा मुझे आर चाहिए, क्यों, अगर आर मिल गया तो आपको ये डायगोनल मिल जाएगा, डायगोनल मिलने पर ये आपका एरिया निकल जाएगा, सही है, बिकॉज ये स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर, ठीक। अभी बताओ फिर, अच्छा ये ए है, तो ये बन गया आपका a/2, ये बन गया आपका a/2, क्यों, 90 डिग्री जब डालते हो आप, वो आपका क्या करता है, आपका बाइसेक्ट करता है साइड को, सही है। तो बेटा आपका ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये बाइसेक्टर हो गया, ये वाला बाइसेक्टर, तो ये साइड इज, क्योंकि टोटल साइड कितना दिया था a, तो ये बनेगा आपका a/2, ये भी बनेगा आपका a/2, सही है। अभी डालो वैल्यू, आपको r चाहिए बेटा, 30 होगा, तो ये बन गया आपका बेस, ये आपका परपेंडिकुलर, तो वही सर tan 30 इक्वल टू p/b होता है सर, ठीक है। तो p कितना है बेटा, यहाँ पर r है सर, b कितना है a/2, a/2 हो गया, तो tan 30 का वैल्यू देखो, tan 30 का वैल्यू कितना है बेटा 1/√3, तो ये बन गया आपका 1/√3 इक्वल टू r डिवाइडेड बाई a/2 बन गया, ये क्रॉस हो जाएगा, देख लो ये क्रॉस होगा, तो ये बनेगा a/2 होल डिवाइड बाई √3 इक्वल टू r, तो ये बनेगा r इक्वल टू a डिवाइडेड बाई 2√3, आ गया, r इक्वल बन गया बेटा। तो ये आपका जो डायगोनल है, मान लो इसका नाम दे दो एक p q r s, बेटा साइड का स्क्वायर होता है,
एरिया ऑफ द क्या स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। तो आपको साइड चाहिए। देखो ये बेटा मान लो आपका क्या हो गया, ये वाला अरे कुछ तो बता दो, मान लो x है तो ये भी क्या है x है। अच्छा ये बताओ, ये x हो गया, ये x हो गया, तो ये कितना होगा आपका रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर, दिस वन स्क्वायर प्लस दिस वन स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर होता है। तो ये बनेगा आपका, क्यों स्क्वायर है 90 डिग्री होता है जनरली, तो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर बन गया, तो ये क्या है रूट 2x। ओहो आ गया समझ में सर, क्या है सर, आपको अगर डायगोनल दिया है मतलब साइड डायगोनल में रिलेशन क्या है सर, डायगोनल जो बनता है आपका स्क्वायर का वो रूट 2 टाइम्स होता है किसका, साइड का। तो अभी बताओ इसका डायगोनल कौन है, तो पी आर इक्वल टू 2r बन गया सर। तो 2 इंटू आर कितना बना था यहाँ पर, देखो यहाँ पर a बाई 2 रूट 3, a डिवाइडेड बाई 2 रूट 3 बन गया, तो 2 2 कैंसिल आउट, तो ये बनेगा आपका a बाई रूट 3, पी आर बन गया। अभी बताओ x कैसे निकालेंगे सर, मुझे पता है कैसे निकालेंगे सर, पी आर इक्वल टू रूट 2x, हाँ सर पी आर क्योंकि रूट 2 टाइम्स होता है बेटा साइड का, तो अभी पी आर का वैल्यू डाल दो, रूट 2x का पी आर का वैल्यू आपको कितना दिया है 2r, 2r का वैल्यू कितना निकला a बाई रूट 3 सर, तो a बाई रूट 3 इक्वल टू बन गया आपका रूट 2x सर, ये नीचे ले आओ, तो ये बन गया आपका a बाई रूट 3 इंटू रूट 2 कितना बनेगा रूट 6 इक्वल टू x आ गया। अभी सर आपका स्क्वायर का एरिया सर, एरिया इक्वल टू साइड का स्क्वायर, साइड कितना बना आपका a बाई रूट 6, तो a बाई रूट 6 का स्क्वायर कितना बन गया आपका a बाई 6, अरे अरे सॉरी a स्क्वायर बाई 6 होगा ना, क्योंकि a बाई रूट 6 का स्क्वायर a लिख दिया मैंने, ठीक है आ गया समझ में बेटा। इक्विलेटरल ट्रायंगल था, इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपका क्या था, एक सर्कल मतलब इंस्क्राइब हुआ था, सर्कल इंस्क्राइब होने के बाद मैंने यहाँ पर आर निकाल दिया, आर निकालने के बाद ये आपका क्या था, सर्कल के अंदर और एक स्क्वायर इंस्क्राइब है, मैंने इंस्क्राइब करवा दिया यहाँ पर, तो ये 2r बन गया, और इनमें रिलेशन आ गया कि मतलब साइड अगर एच दिया होगा तो जो आपका क्या है वो स्क्वायर का जो आपका ये डायगोनल है, डायगोनल कितना टाइम्स होगा रूट 2 टाइम्स, सॉल्व कर दिया। आगे बेटा समझ में, क्वेश्चन भेजूंगा बेटा आपको, एट क्वेश्चंस होंगे, ठीक है बेटा 8 क्वेश्चंस। अच्छा ये बताओ जो एंगल होता है, मैं और एक बात भूल गया आपको बताने के लिए, एंगल आप डिग्री में मेजर करते हो, नहीं तो आपका किस में मेजर करते हो बेटा, रेडियन, नहीं अच्छा रेडियन ऑलवेज पाई में होता है, ऐसे रेडियन का सिंबल होता है, ऐसे कहीं पर ई लिखा जाता है कहीं पर सी लिखा जाता है, ठीक है पाई रेडियन का मतलब क्या होता है बेटा 180 डिग्री, ये रेडियन होता है, ये रेडियन होता है, रेडियन का मतलब क्या होता है वैल्यू 22/7 होता है, जिसका वैल्यू 3.14 लेते हो अप्रोक्सीमेट, नहीं एक्चुअल वैल्यू 3.14 नहीं है, वो ऐसे चलता जाएगा क्योंकि वो इरेशनल नंबर है पाई, लेकिन वैल्यू लिया जाता है 22/7 या 3.14 जो भी हो, ठीक। अभी देखो तो ये 22/7 पाई इक्वल टू कितना हो गया बेटा, पाई रेडियन इक्वल टू 180, अभी बताओ 1 रेडियन इक्वल टू कितना होगा 180/पाई, सही है ठीक है। और अभी मान लो आपका मैंने दिया कि सर आपको 3 पाई रेडियन दिया है, तो 3 पाई रेडियन कितना होगा ना 3 पाई इंटू 180/पाई, तो पाई पाई कट गया, तो 180 इंटू 3 कितना बन गया आपका 540 डिग्री। तो यहां पर मैंने समझाइए अगर बेटा रेडियन दिया है, रेडियन को अगर डिग्री करना है तो कितना मल्टीप्लाई करोगे आप पाई बाई 180। सिमिलरली अगर बेटा डिग्री दिया होगा आपको, डिग्री को अगर रेडियन करना है उल्टा 180/पाई, सही है। सर मुझे चाहिए आपका 360 डिग्री कितना होगा आप रेडियन में बताओ, हाँ मुझे पता है 360 डिग्री इंटू रेडियन करने पर आपका क्या बनेगा सर, भूल गलत हो गया क्या, हाँ उल्टा हो गया 180/पाई हो गया, गलत हो गया ये, सॉरी नहीं 3 पाई मतलब 3 पाई इंटू 180/पाई, तो ये 180/पाई होगा, सॉरी बेटा ये होगा आपका पाई बाई 180, ठीक। तो रेडियन को अगर डिग्री करोगे तो 180/पाई मल्टीप्लाई होगा, डिग्री को रेडियन करोगे तो पाई बाई 180। अभी बताओ 360 डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, कितना मल्टीप्लाई होगा पाई बाई 180,
तो ये कट गया आपका 2, तो 360 डिग्री इक्वल टू कितना, 2 पाई। सही है, हो जाएगा बेटा। सिंपल है, रेडियन डिग्री ये दो ही है और कुछ नहीं है। लिख लिया शायद आपने, ठीक है। आपको मैं देता हूं बेटा 3 पाई/2, देखो तो 3 पाई/2 इंटू 180/पाई, क्योंकि आप डिग्री में कर रहे हो। पाई पाई कट गया बेटा, ये 90 हो गया, तो 90 इंटू 3 क्या बन गया आपका, 270 डिग्री। सही है, आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो आपका ड्यूटी क्या हुआ आज, ये सब देखना है आपको। एक मिनट, सॉरी। ठीक है, देखो अभी आपको अभी थोड़ा बहुत मतलब रिकैप कर देना है, क्या क्या मतलब आज पढ़ा आपने। उसके बाद पीडीएफ डाउनलोड करो और कुछ करो, 8 क्वेश्चन है बेटा, सिंपल, यू हैव टू सॉल्व 8 क्वेश्चन। ठीक है, अगर डाउट हुआ तो आपको कमेंट करके बताना है, नहीं तो आप मेल कर सकते हो, मेल आईडी मैंने दिया था आपको। ठीक है, तो दूसरे क्लास पर मिलते हैं, चलो ब्रेक ले लो कुछ देर, मिलते हैं बेटा। चलो वीएफ की स्टाइलिंग